दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिये छह, दो तिये छह, दो चौके आठ। गुरुजी दो चौके आठ। गुरुजी मैंने साफ सफाई कर दी है, क्या मैं कक्षा में अंदर आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, वह नीची जाति का लड़का है, अगर वह हमारी कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है, ये काम से ऊंची जाति के लड़कों का है। तुमसे ये काम नहीं होगा, जाओ जाके झाड़ू पोछा करो। सुनो, मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान की मेहरबानी होगी। ये महाजाति का लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ, तुम्हारा काम नहीं है, तो यहाँ से। हाँ निकलो यहाँ से। इधर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आशीर्वाद लेनी है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम अछूत हो, तुम्हारे अंदर आ जाने से तुम अपवित्र हो जाओगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे, पर कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। लंदन प्रवास के दौरान वह हर रोज लाइब्रेरी जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। Why are you eating in the library instead of going to the cafeteria? I will cancel your membership. Please forgive me, sir. Don't cancel my membership. I need to study for the betterment of people of my society. I don't have enough money to go to the cafeteria and have a lunch. That's why I was eating here. Please forgive me, sir. Don't cancel my membership. I need to continue my study. Oh my goodness, you are here for a great cause. Or tomorrow onwards, I will share my lunch with you every day. Thank you, sir. Thank you so much. Why do not you have a fun like others? Why you always study here? If I will have fun, then who will take care of my society? इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यूरोप के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से 4 विषयों में पीएचडी प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही रह गए। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु मैं वो दृष्टि नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रभाव के लिए आवश्यक मानता हूँ। परंतु जो धर्म एक व्यक्ति को जन्म से ही श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। और एकत्रित भारत चाहते हैं तो सभी धर्म शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दलित मुस्लिम भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ।
शिक्षा जितनी महिलाओं के लिए भी इतनी जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे सेनापति इस कारवां को आगे ना ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए रास्ते पे चले। धन्यवाद। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक देश बना।